नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 17 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे मैथ के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। ये आज हमारा आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का आज हमारा 5वां क्लास है। तो जो अभी तक प्रीवियस क्लास को नहीं देखी और मैथ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किए, वो जाकर मैथ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि 90% क्वेश्चन तो इजी से मॉडरेट पूछे जाते, लेकिन 10% क्वेश्चन जो होते वो काफ़ी टिपिकल पूछे जाते, काफ़ी हार्ड या काफ़ी कैलकुलेटिव पूछे जाते। तो उन सारे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 3, 5 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चले जाएंगे। तो 4, 3, 5 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 4, 3, 8 होता है। अगर इसमें 8 ऐड करेंगे तो 4, 4, 3 होता है। अगर 6 ऐड करेंगे तो 4, 4, 1 होता है। आपको पता ही है 441 है ना, 21 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, 21 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऐसे दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से चल जाइए। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालिए, जो निकल के आएगा उसके एक ज़्यादा वाले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए और ठीक है, उसके एक जस्ट आगे वाले नंबर का स्क्वायर करके जो नंबर आएगा उसको इसमें से घटा दीजिए, वो आपका ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ये आपका दूसरा और लेंदी प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 संख्याएं हैं A, B, C और D, इस प्रकार है कि उनका औसत 16 है। मतलब ये 4 संख्याओं का औसत कितना है, 16। तो उन 4 संख्याओं का सम क्या होगा, तो 16 गुना 4 64। देखिए, ए और बी का सम दे रखा, औसत दे रखा 9.5, तो उनका एडिशन मतलब उस दोनों का सम कितना होगा, 19। ठीक है, तो पूछ रहा है सी और डी का वैल्यू। तो सी और डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 64 है, ए प्लस बी 19 है, तो सी प्लस डी का औसत पूछ रहा है। तो 64 माइनस 19, 14 में से 9 गया 5, 5 में से 1 गया 4, यानी 45। अब इस दोनों का औसत निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है, क्या बोल रहा है, कोई हल नहीं है, तो बताइए एक ऐसा द्विघात समीकरण जिसका कोई हल नहीं है, उसके लिए एक ही कंडीशन होता है, जब d लेस देन 0 हो जाए, जब d लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ d क्या है, तो d हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी स्क्वायर कितना है, तो बी स्क्वायर मतलब k का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c यहाँ पर k दे रखा है, यानी k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू लेस देन 0। तो यानी k स्क्वायर, k कॉमन ले लेंगे तो k इंटू k माइनस 4 लेस देन 0। तो यानी इसका जो समीकरण बना है ना, समीकरण जो बना है k इंटू k माइनस 4 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जब k माइनस 4 लेस देन 0, डेट मीन्स k लेस देन 4। और यहाँ पर देखिए k लेस देन अगर आप 0 कीजिएगा ना, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कीजिएगा तो ये k का वैल्यू अगर 0 से कम रखते तो जैसे -2 रखते तो -2 इंटू -2 -4 -6 इंटू -2 प्लस 12। तो जैसे k का वैल्यू अगर नेगेटिव रखेंगे तो ये वाला टर्म कभी भी वेरीफाई नहीं होगा, कभी भी वेरीफाई नहीं होगा। तो k का वैल्यू लेस देन 0 नहीं होगा, k का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और k लेस देन 4, इसी को सरिया के देखेंगे तो 0 से 4 के बीच में होगा। ये वाला इक्वेशन k का वैल्यू अगर लेस देन 0 करेंगे तो कभी भी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6561 का वर्गमूल क्या होगा, 81 का स्क्वायर होगा। 81 को आपस में 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 6561। आसान क्वेश्चन है। देखिए 576 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि 24 का जो स्क्वायर होता है ना वो 576 होता है।
मम्मी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है डीआई के, वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती है वह द पार्टी विच ऑन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीटीज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अच्छा क्वेश्चन ही यही है कि वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पार्टी का नाम है, यहाँ क्षेत्र दे रखा है किस किस क्षेत्र से कितना कितना सीटें जीता है। तो यहाँ पर अगर आप सबको जोड़िएगा ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा डाटा सी और बी में, लेकिन सी से भी बड़ा डाटा यहाँ 86 है, यहाँ 83 है, यहाँ 71 है, यहाँ 76 है, यहाँ 21 है, यहाँ 26 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो सबसे बड़ा डाटा तो बी और सी में बन रहा था, बी और सी में भी सबसे बड़ा डाटा है बी का। अगर उसका सम करेंगे, ये तो आप क्वेश्चन देखकर चले जाइए। बाकी तरीका क्या है, आप इस चारों को जोड़िए तो ए का पता चल जाएगा, इसका जोड़िए बी का पता चलेगा, इसका जोड़िए सी का पता चलेगा। और यहाँ आपको डाटा ही देखने से पता चल रहा है कि इसका सही उत्तर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। बाकी आप इसको जोड़ के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये है, विक्रय मूल्य 130 रुपये है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 170 रुपये का एमपी का सामान था, 130 रुपये में दिया, 40 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने पर? 170 पे, तो 100 रुपये पे कितना? तो यहाँ से अगर 1 0 से 1 0 कट गया तो 400 डिवाइडेड बाय 17। जब 400 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 64, सॉरी 17 दूनी 34, 34 6 60, ठीक है, 17 तिया 51, 51 9, डेसिमल आएगा 9 0, ठीक है, 17 पचे 85, ठीक है, 17 पचे 85 यानी 23.5। ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगर नहीं समझ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। बाकी बात आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में छूटने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में 100% जो डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन है वहीं पर लोगों को समस्या होगा। देखिए 60 का 15% बोल रहा है, किसके x 45% के बराबर है, तो मान लेते x का 45%, परसेंट से परसेंट का था 15 तिया 45, 3 इस 60 को काटेगा 20 बार में। ऑप्शन देखते x का वैल्यू 20, ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से संबंधित ALP के एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछे जा रहे हैं। देखिए जेम्स और राधा के बीच जो रुपये का अनुपात है ना वो 1:2 है। देखिए आसान क्वेश्चन है ये, और टोटल उनको 87 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अब उसको बांटना है कितने में? राधा को देना, तो राधा को देना है 2 में, कितने में? 3, यानी ये 3 यूनिट का वैल्यू 87 रुपया दे रखा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है कि 3 इस 87 को काटेगा 29 बार में, 29 गुना 2 करेंगे तो 54 रुपया, नहीं 29 गुना 2 करेंगे तो 58 रुपया निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष 2,4, -3, -1, -5, 3 दिया गया है। तो ये 2,4 जो है ना ये x1, y1 है, ये क्या है? x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 है। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 1/2 x1 पहला वाला 2 इंटू y2 माइनस y3, y2 में से y3 घटा दीजिए तो -1 इंटू -3, तो -1 इंटू -3 -4 हो जाएगा, प्लस x2 दे रखा -3 इंटू y3 माइनस y1, y3 में से y1 को घटा दीजिए यानी 3 - 4 यानी डेट मीन्स -1, प्लस x3 दे रखा 5, y1 में से y2 को घटाइए तो 4 - 3 कितना होता है? 1 होता है। अब इसी को सॉल्व करना है, y1 माइनस y2, सॉरी y1 माइनस y2, तो 4 ऑफ -5 यानी 5 होगा, क्या होगा? 5, तो 1/2, 2 इंटू -4 -8, माइनस ऑफ -3 इंटू -1 +3 और प्लस 5 इंटू 5 25, तो 25 + 3 28, 28 - 8 तो 20, 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो 10 निकल के आएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए बोल रहा है कितने समय में 4400 ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4576 हो जाएगा, जबकि या चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। आपको पता है ना, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। इसी फॉर्मूला पे लगा देंगे। तो अमाउंट है यहाँ 4576 डिवाइडेड बाय 4400 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो ब्याज है ना अर्धवार्षिक लिया जा रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा, 8% है ना, तो रेट हो जाएगा 4%, तो यानी 1 + 4/100। अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ में n माने ना, तो n की जगह क्या हो जाएगा, ठीक है 2n भी आप हो जाएगा, क्योंकि टाइम क्या हो जाता है डबल, और यहाँ पे टाइम हो n तो n का डबल होगा 2n, वही n निकालना है। तो ये 44 से कटेगा 100 बार में, ये 44 एकम 44 176 मतलब 104 बार में, तो 104/100 करेंगे तो 26/25, इधर ये 4 इसको काटेगा 25 बार में, 25 + 1 26/25 पे पावर 2 पे 2n। अब यहाँ पे पावर 1 है, जब बेस सेम हो जाए तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी डेट मीन्स 2n = 1 तो n = 1/2। ये टाइम पता चल गया कि n क्या हो गया 1/2 ईयर, 1/2 ईयर डेट मीन्स 6 मंथ। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x है ना 94 प्रश्न का उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं, मतलब 94 क्वेश्चन का उत्तर दिया। कितना क्वेश्चन का उत्तर दिया, 94, लेकिन उसका मार्क्स कितना आया 141। आगे बोल रहा है प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाते हैं, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक, और एक क्वेश्चन गलत करने पे उसके 1 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, तो मान लेंगे ना 94 का 94 क्वेश्चन तो सही है, उस 94 में से मान लेते x क्वेश्चन सही है, तो गलत कितना होगा 94 - x, गलत कितना होगा 94 - x। तो बताइए x क्वेश्चन सही है, तो x क्वेश्चन सही होगा, उसके लिए मार्क्स कितना देगा 4 अंक, उसके लिए मार्क्स कितना देगा 4 अंक, माइनस अब जो गलत है 94 - x क्वेश्चन, 94 - x क्वेश्चन इंटू उसके लिए मार्क्स देगा 1, और टोटल उसको मार्क्स मिला है 141। बात समझ में आया, तो यहाँ हो गया 4x - 94 -(-x + x) = 141। तो 4x और 1 5x = 4 1 5 9 4 13 1 1 2। तो 5x का वैल्यू 235, तो x का वैल्यू पता चलेगा 5 चौक 20 3 5 7 35, तो यानी x = 47, और x को क्या माने थे, सही क्वेश्चनों की संख्या, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए ये मैथ के क्वेश्चन है, ट्रिगोनमेट्री के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम, डाटा तो बाद में वैल्यू पुट करेंगे, तो sin θ × 1 + cos θ, तो इधर हो जाएगा sin² θ प्लस 1 + cos² θ, फॉर्मूला लगा देंगे 1 + cos² θ + 2 cos θ, तो sin² θ + cos² θ 1 + 1 2 2 + 2 cos 30 2 + 2 cos 30 बाय sin 30 इंटू प्लस sin 30 इंटू cos 30, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, बस वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 cos 30 मतलब 2√3/2 बाय, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर हो गया √3 + 2, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस sin 30 इंटू cos 30 मतलब √3/4 तो ऊपर हो गया 2 + √3 और नीचे हो गया 2 + √3/4, क्या हो गया, ऊपर हो गया 2 + √3 और नीचे जब एलसीएम लेंगे तो 2 + √3/4, ये कट जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, तो आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। दूसरा तरीका है कि sin 30 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए f बराबर कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R², ये फॉर्मूला लगाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। मान लिया कि A पाइप है जो किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में इतना का समय लगता है, मतलब रिसाव भी हो रहा है और टंकी भी भरा रहा है। मान लेते एक रिसाव जो हो रहा है ना उसको मान लेते B।
अब वो टंकी भी चालू है, मतलब टंकी भरने वाला नल भी चालू है और खाली करने वाला रिसाव भी चालू है। तो 3 दूनी 6 2 8/3 घंटा लग रहा है। तब टंकी भरने में कितना लग रहा है? 8/3 घंटा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। ए 2 घंटे में 8 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी हो गया 4। ए प्लस बी 8/3 घंटा में 8 काम कर रहा है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 3। ए की एफिशिएंसी 4 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3। ऐसा तब हो रहा है जब बी क्या कर रहा होगा? नल को पानी को खाली कर रहा होगा। मतलब बी की एफिशिएंसी क्या होगी बाबू? -1। बी की एफिशिएंसी क्या हो गई? -1, क्योंकि ए का एफिशिएंसी 4 है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है। कम कब हो रहा होगा? जब बी उस चीज़ को क्या कर रहा होगा? खाली कर रहा होगा। टंकी को क्या कर रहा होगा? खाली कर रहा होगा। मतलब बी की एफिशिएंसी क्या होगी? नेगेटिव में -1। तो पूछ रहा है ना टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है। तो टोटल काम है 8 डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी क्या है? 1। तो 8 डिवाइडेड बाय 1 डेट मीन्स 8 आवर में बी क्या कर देगा? पूरे टंकी को क्या कर लेगा? खाली कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क वाला भी है, कल भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। देखिए फॉर्मूला होता है m1 d1 t1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 अपॉन w2। बताइए m है मैन की संख्या, d है टाइम, t है d है डेट, t है टाइम, h भी हो सकता है, h1 लिख दीजिए। ठीक है, m2 मेन है, d2 अलग डे है, t2 अलग टाइम है और ये वर्क 1 और ये है वर्क 2। बस वैल्यू पुट कीजिए। 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रति घंटे 12 घंटे कार्य करके इसके एक कार्य को समाप्त करते। इसी कार्य का 3 गुना, मतलब कार्य 3 गुना हो गया। अन्य कार्य को 24 दिन में 8 घंटे कार्य करके कितना आदमी कंप्लीट करेगा? ये 24 3 से कटेगा 8 बार में, ये 8 कट गया, ये 8 इस 16 को 2 बार में काटेगा। 12 गुना 2 मतलब उस पुरुष की जो संख्या होगी वो 24 होगा। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए समझा दे क्या? ये pH मान है 7 से 14 में की हुई वृद्धि। देखिए pH वैल्यू है ना, यहाँ पे 7 होता है, 7 के नीचे एसिडिक और 7 के ऊपर बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर में हमेशा OH माइनस आयन होता है। क्या होता है? OH माइनस आयन। और जहाँ पर एसिडिक होता है वहाँ पे H प्लस आयन रिलीज होता है। तो ऑप्शन मतलब जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे तो OH माइनस आयन सांद्रण में क्या होगी? वृद्धि। और जैसे जैसे इधर जाएंगे H प्लस आयन में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये देखिए ओरली इस क्वेश्चन को बोर्ड मास का रूल पे बनेगा, ओरली बनेगा। देखिए ये 2 पहले काटेगा 2 बार में, क्योंकि पहले डिवीज़न होता बोर्ड मास में। 2 गुना 2 4, 15 में से 4 गया 11, 14 माइनस 11 3, 18 माइनस 3 15, 36 माइनस 15, 36 माइनस 15 डेट मीन्स 21। ऑप्शन नंबर 3। इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 54, 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः ए जो है ना 18 घंटा में और बी जो है ना 27 घंटा में भर देता है। पाइप सी है जो भरी टंकी को 45 घंटा में खाली करता है। मतलब पाइप सी एक ऐसा टंकी है ना, पाइप सी एक ऐसा चीज़ है ना जो टंकी को खाली करने का काम करता है। ठीक है, शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया गया। कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया, फिर पाइप बी को चालू किया। तो इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। तो पाइप बी कितने घंटे चलाया गया? तो देखिए 18 27 और 45 एलसीएम लेंगे तो 18 27 और 45, 45 दूनी 90 नहीं कटेगा, 270 कितना होगा? 270। 18 के टेबल पढ़ेंगे 270 कितने बार में आएगा? 18 15 बार में। ठीक है, यहाँ ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 15। 20 27 घंटे में 270 काम करेगा तो बी की एफिशिएंसी 10। सी 45 घंटा में 270 काम करेगा तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 6। लेकिन सी खाली करने का काम कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी? माइनस में। क्या होगी? माइनस में। आप देखिए ए और सी को चालू किया जाता है साथ में, तो ए का एफिशिएंसी है 15 और सी का एफिशिएंसी है -6। देखिए ए और सी को साथ में चालू किया गया, ए की एफिशिएंसी 15 और सी की एफिशिएंसी -6। तो 15 और -6, 15 में से -6 घटाएंगे तो 9। तो मतलब टंकी जो चालू हो गया जब ए और सी को काम में लगाया गया तो 9।
9 यूनिट के साथ काम कर रहा है। कितने दिन तक काम किया ये पता नहीं है, कुछ घंटे तक काम किया, वो कुछ घंटा हमको पता नहीं है। पाइप ए को बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया कि पाइप ए को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। अब इसके जगह पे पाइप बी को चालू किया। किसको चालू किया गया? पाइप बी को। पाइप बी की एफिशिएंसी है 10 और सी तो रहा है 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4। अब ये 4 है ना कितना देरी तक चला? दोनों मिलकर 55 घंटा चलता है, दोनों मिलकर 55 घंटा। तो एक चला होगा ए और सी x घंटे में, तो बी और सी कितना चला होगा? 55 माइनस एक्स। कितना में चला होगा? 55 माइनस एक्स। और ये टोटल काम कितना कर रहा होगा? 270। ये टोटल काम कितना कर रहा होगा? 270। ये इक्वेशन बनेगा। तो 9x 55 गुना 4 110 दूनी 220 माइनस 4x इज इक्वल टू 270। तो 9x में से 4x चला गया तो 5x, 9x में से 4x चला गया 5x। 270 माइनस 220 डेट मीन्स 50। तो 5x का वैल्यू 50 डेट मीन्स x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 10 आवर। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 10 आवर। पूछ रहा है x माने थे ए के साथ काम करने वाला को माने थे उसका टाइम जो ए ले रहा था, तो आपसे पूछ रहा बी, तो बी क्या था? 55 माइनस एक्स डेट मीन 55 माइनस दैट डेट इज आंसर 45। देखिए लगभग मैथ के 20 से 22 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एएलपी में। 3/2 प्राप्त करने के लिए 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ा जाना चाहिए? 2/3 में मान लेंगे x जोड़ेंगे तो ये 2/3 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन होगा। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 को 3 बार में 3 तिया 9 माइनस 3 को 2 बार में 9 माइनस 4। ये है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हो गया 5/6, 5/6 मतलब ऑप्शन नंबर 2। ये गलत है, ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है अच्छा सा। यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसमें आमने सामने का कोण क्या होता है? 180 होता है। आमने सामने के कोण का योग क्या होता है? 180। तो मान लेते हैं कि ये अगर 30 होगा तो ये क्या होगा? 150। और ये मान लेते हैं कि ये 60 होगा तो ये क्या होगा? ये 60 होगा तो ये होगा 120। इसी पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है। तो कोस स्क्वायर है तो मतलब कोस 30 डिग्री क्या होगा? कोस स्क्वायर है, बस वैल्यू पुट करके चले जाएंगे। तो कोस स्क्वायर A करेंगे तो मतलब कोस 30 का स्क्वायर, कोस 30 का स्क्वायर मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4 माइनस कोस B। कोस B है कोस साइड, कोस साइड का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1/4। फिर है माइनस कोस C का स्क्वायर, तो कोस C है देखिए 150, कोस C है 150। तो कोस 150 को हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 60, लिखेंगे कोस 90 प्लस 60 डिग्री। अब बताइए कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा होता है। क्या होता है? माइनस कोस 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री का मायने वैल्यू है 1/2 मतलब माइनस 1/2। कोस 150 का वैल्यू क्या हो गया? माइनस 1/2। लेकिन कोस 150 नहीं है, कोस स्क्वायर 150 है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/4। ठीक है, प्लस कोस D, कोस 120 किसका मान निकालना है? कोस 120। कोस 120 को लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, कोस 90 प्लस 30 मतलब करने का मतलब है माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, सॉरी यहाँ साइन 60 डिग्री होगा। क्या होगा? माइनस साइन 60 डिग्री। और माइनस साइन 60 डिग्री का जो माइन होता है ना वो 3/4 होता है। क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा 3/4। और कोस 90 प्लस 30 डिग्री होगा माइनस साइन 30 डिग्री। अब माइनस साइन 30 इंटू, क्योंकि वो 2 बार है तो माइनस साइन 30 इंटू माइनस साइन 30 तो प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू जो होता है वो प्लस 1/4 होता है, और चूँकि यहाँ माइनस है। ठीक है, तो माइनस 3/4 और प्लस 3/4 आपस में क्या हो गया? चला गया। और माइनस 1/4 और प्लस 1/4 आपस में क्या हो गया? चला गया। यानी इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आपका 0 है। मतलब दोनों आपस में क्या हो रहा था? कट रहा था। तो आप इस पूरे सेट में देख सकते हैं कि टोटल अभी तक 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर क्या है? गलत दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ALP का जो इस दिन का जो सेट है ना, अच्छा खासा क्वेश्चन गलत है। तो जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनके काफ़ी मार्क्स बढ़े होंगे। क्या दे रखा है?
पार्टी डी ने किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीट जीती है? बी। तो बी का देखिए, बी जो है ना वो दक्षिण क्षेत्र में जीता है 6, पूरब में 26, पश्चिम में 76 और उत्तर में 86। तो मतलब कौन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीट जीता है? तो उत्तर में ऑप्शन होगा नॉर्थ, उत्तर नॉर्थ। क्वेश्चन 1 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ के। तो ये सारे के सारे जो मैथ के पूछे हुए क्वेश्चन है एएलपी में, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो आरआरसी का जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख कर चले जाइए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।